हिमाचल की सरकार पर खतरा है, हिमाचल की सरकार गिर सकती है। राज्यसभा चुनाव में जो खेल हुआ उसके बाद सभी को यह लगा था कि भाई कांग्रेस के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाएंगे, उनको वोट कर दिया है, 3 निर्दलीय भी उधर चले जाएंगे, इधर उधर गेम हो जाएगा और हिमाचल की सरकार कांग्रेस की गिर जाएगी। लेकिन जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया उन 6 विधायकों ने मुंह की खाई है। कांग्रेस को धोखा देना उनके लिए भारी पड़ गया और उनकी सभी की विधायकी चली गई। जी हां, सबके सब जिन 6 कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस को धोखा दिया, ओवर स्मार्ट बने, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्रॉस वोट किया, सबने मुंह की खाई है और सबने अपनी विधायकी गंवाई है। कैसे विधायकी गंवा दी है, कौन सा ऐसा कानून के ऊपर लागू हुआ है, कौन कौन से ये 6 विधायक हैं और क्या हिमाचल सरकार वाकई खतरे में है या फिर समीकरण कुछ बदल गए हैं, ये अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उन 6 विधायकों के नाम मैं आपको बताता हूं जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया और अब विधायकी गंवा दी। इसमें पहला नाम है सुधीर शर्मा का, दूसरा नाम है चैतन्य शर्मा का, तीसरे हैं देवेंद्र भुट्टल, चौथे हैं राजेंद्र राणा, पांचवें हैं इंद्रदत्त लखनपाल और छठे हैं रवि ठाकुर। इन सभी ने अपनी विधायकी गंवा दी है। अब कैसे गंवा दी है और किसने ये खेल उनके साथ किया ये भी आपको बताता हूं। दरअसल विधानसभा स्पीकर है कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल विधानसभा में, उन्होंने इन सभी के साथ एक खेल किया है। ये खेल हुआ कैसे है, कैसे इन सब की विधायकी चली गई है? वो खेल हुआ है एक दल बदल कानून के तहत। 1985 की सरकार में, राजीव गांधी सरकार में ये संशोधन लाया गया था, ये कानून पारित किया गया था, दल बदल कानून, ताकि यही सब जो खेल होता है ना हॉर्स ट्रेडिंग वाला, उसमें बचा जा सके, सरकारों पर खतरा ना आए। एक पार्टी से चुने जाते हैं, दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा खेल हो जाता है पैसों वाला, तो बस इसी को रोकने के लिए दल बदल कानून लागू किया गया था। उसी कानून के तहत इन सबको अयोग्य करार दिया गया है। क्या है ये कानून, समझ लीजिए। तो दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में है। इसमें किसी विधायक या सांसद के अयोग्य करार दिए जाने के कारणों को साफ किया गया है। अगर कोई सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है तो उसकी सीट छिन सकती है। अगर कोई सांसद या विधायक जानबूझकर सदन में वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहता है या फिर पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करता है तो उसको अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। अब यहां पर भी यही खेल हुआ। पार्टी ने व्हिप जारी किया था, कांग्रेस के 40 विधायक थे, सभी को व्हिप जारी हुआ था कि भाई राज्यसभा चुनाव है, सभी को कांग्रेस के जो कैंडिडेट है अभिषेक मनु सिंघवी, उनको वोट करना है, तो व्हिप जारी हुआ था। लेकिन ये जो 6 महानुभाव थे, इन्होंने खेल कर दिया, इस कानून को नहीं माना, इस व्हिप को नहीं माना और क्रॉस वोट कर दिया, तो ये कानून इनके ऊपर लागू हो गया और दल बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर ने इन सभी 6 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। इनकी विधायकी छिन गई है। अब क्या कांग्रेस की सरकार पर वाकई खतरा है? क्योंकि बताइए, अपने ही 6 विधायकों को उन्होंने अयोग्य करार दे दिया है, तो क्या उनका नंबर तो कम हो ही जाएगा, 40 से वो 34 रह जाएंगे। लेकिन 40 से 34 रह जाने के बाद क्या सरकार बची हुई है? नया समीकरण कहता क्या है विधानसभा का, ये भी समझ लीजिए। तो इन 6 के अयोग्य करार दिए जाने के बाद अब जो 68 की विधानसभा थी वो रह गई है 65 सीट की। कुल सीट अब 62 है। बहुमत के लिए कितनी जरूरी है? 32। कांग्रेस के पास अभी कितनी सीटें हैं? 34। यानी सरकार अभी सेफ है। बहुमत के लिए जितनी सीट जरूरी है उससे 2 सीट कांग्रेस के पास ज्यादा ही है। दूसरे नंबर पर बीजेपी है जिसके पास 25 सीटें हैं और 3 निर्दलीय हैं। ये निर्दलीय भी बीजेपी के ही खेमे में माने गए थे, उनके लिए वोट किया था। यानी बीजेपी के पास कुल मिलाकर एक तरीके से निर्दलीय को मिलाकर 28 है, कांग्रेस के पास 34 है। और क्योंकि विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, तो कोई अभी के लिए फिलहाल सरकार पर खतरा नहीं है। सदन में वोटिंग करवाई जाती या विश्वास प्रस्ताव लाया जाता, कुछ खेल होता, तब हो सकता है नंबर्स अपने कांग्रेस सरकार को दिखाने पड़ते। लेकिन क्योंकि बुधवार को बजट पारित हुआ, उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया, इसलिए कांग्रेस की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। और जिन लोगों ने कांग्रेस को धोखा दिया था उन सब के सब ने मुंह की खाई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।